पागल लड़की, रियल लाइफ हार्ट टचिंग स्टोरी। ये कहानी एक कल्पना मात्र नहीं है। ये एक ऐसी लड़की की सच्चाई है जिसने जीवन भर संघर्ष ही किया, जिसने अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए अपने आप से, समाज से झगड़ा किया। जबलपुर जबलपुर वह शहर है जहाँ पर उस लड़की का जन्म हुआ था। उसका नाम बड़े प्यार से रखा गया था, पूजा। पर कोई नहीं जानता था वह लड़की अपनी किस्मत में क्या लेकर आई है। जब वह 2 साल की हुई तो कोई भी बात नहीं समझ सकती थी। उसकी माँ हर दिन उस लड़की में परिवर्तन देखा करती थी। वह छोटी सी बच्ची के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए तरसा करती थी। पर उसकी माँ को यह नहीं पता था कि उसकी लड़की में कुछ कमी है। एक दिन अचानक से उस लड़की को दौरे पड़े और वह ज़मीन में लौटने लगी। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई और भागकर डॉक्टर के पास उसे ले गई। डॉक्टर ने चेक किया पर उस लड़की की परेशानी को वो समझ नहीं पाया और उसने दूसरे डॉक्टर के पास उसे भेज दिया। इसी तरह उसकी माँ ने कई डॉक्टर के पास जाकर अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश की। सभी डॉक्टर ये बात समझ नहीं पाए कि बेटी को क्या हुआ है। वह लड़की बोल भी नहीं पाती थी, ना ही कुछ समझ पाती थी। माँ बड़ी परेशान हो गई थी। बेचारी घर घर में बर्तन मांज कर और इडली की दुकान लगाकर अपनी बेटी का इलाज करवाया करती थी। क्योंकि उसका पति निकम्मा था, कोई कामकाज नहीं किया करता था। फिर भी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और डॉक्टर के पास उसे ले गई। डॉक्टर बोला, आपकी लड़की पागल है, इसे पागल खाने में भेज दो। माँ गुस्सा करके बोली, डॉक्टर साहब मेरी लड़की पागल नहीं है। और फिर वह वहाँ से अपने घर चली गई। लड़की 4 साल की हुई तो उसके स्कूल के जाने का समय आ गया, लेकिन वे उस लड़की को दौरे पड़ना कभी बंद नहीं हुए। उसे स्कूल में भी दौरे पड़ जाया करते थे। वह ज़मीन पर भी लौटने लगती थी। कभी कभी जब वह अपने दिमाग पर काबू नहीं पाती थी तो उसके अंदर कई प्रकार की तकलीफ़ें होती थी। उसे स्कूल के बच्चे हमेशा परेशान करते थे। सीधी सादी भोली भाली सी लड़की, उसे क्या पता कि उसके दिमाग में क्या परेशानी है। हद तो तब हो गई जब एक दिन स्कूल की टीचर ने उसकी माँ को बुलाया और बोली, आपकी लड़की तो पागलों जैसी हरकतें करती है। उसकी माँ बोली, टीचर जी मेरी बेटी पागल नहीं है, वह बस बीमार है। पर स्कूल की टीचर कहाँ मानने वाली थी। उस लड़की को पढ़ाने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया और माँ परेशान रहने लग गई। दूसरे स्कूल में उसका दाखिला कराया। वहाँ एक टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर थी। उसने उस लड़की को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ समय बाद माँ को एक नामी डॉक्टर का पता चला। वह अपनी बच्ची को लेकर उस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक किया और बताया, आपकी लड़की पागल नहीं है। नाम बताओ जिसने इस लड़की को पागल कहा है, मैं उसे ठीक करूँगा। बस इसके पेट में एक पटार है जो धीरे धीरे इसके दिमाग में चढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इसको दौरे आते हैं। मैं इस पटार को निकाल कर नए तरीके से इलाज करूँगा। डॉक्टर की मेहनत सफल हुई, वह लड़की ठीक हो गई। लेकिन डॉक्टर ने बताया, यह लड़की अपने दिमाग से और अपनी उम्र से 2-3 साल पीछे चलेगी, पर यह पढ़ेगी ज़रूर और लिखेगी भी और बोलेगी भी। फिर स्कूल में टीचर की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वह लड़की पढ़ने लगी। इस तरह लड़की ने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे और बीए पास कर लिया। लेकिन लड़की के भाई बहन उसे ठीक हो जाने पर भी पागल बनाना नहीं छोड़ते थे। आसपास के मोहल्ले के कई लोग भी उसे पागल पागल कहकर ही पुकारा करते थे। वह लड़की हिम्मत नहीं हारी। जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो उसके बड़े भाई ने उसके ऊपर पहरा लगाना शुरू कर दिया। उसे बाहर छज्जे में खड़े होने तक नहीं देते थे। उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी पाबंदी लगा दी। वह लड़की पढ़ना लिखना चाहती थी और आईपीएस अफसर बनना चाहती थी, परंतु उसकी माँ और भाई ने उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं की और उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद भी उसके ससुराल में उसके ससुर ने उसे आगे पढ़ने नहीं दिया। घर की जिम्मेदारियों का बोझ उस पर डाल दिया।
वह लड़की अपनी इच्छाओं को मारकर अंदर ही अंदर घुटती चली गई। उस समय टेलीफोन का ज़माना था, इसलिए वो चाहकर भी इंटरनेट से पढ़ाई नहीं कर पाई। और जब मोबाइल का ज़माना आया तब तक उसकी पढ़ने लिखने की उम्र ही निकल चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर आया फेसबुक। उसने उसके माध्यम से अपनी पहचान बनाने की ठानी। उसने कविता, शायरी, लेख लिखने का उसे काफ़ी शौक़ था। 11 और 12वीं कक्षा में स्कूल की पत्रिका में अक्सर उसकी कविताएं और लेख छपा करते थे। इसी में वह खुश हो जाया करती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी इच्छा दफन होकर रह गई। फेसबुक के माध्यम से उसने अपनी कविताओं और अपने विचारों को लोगों के सामने रखा, जिसमें उसको बड़ा मान सम्मान मिलने लगा था। अब मैं आप लोग से सवाल करती हूँ, न जाने कितनी उसके जैसी कितनी हज़ारों लड़कियां हैं जो अपनी इच्छाओं को अपनी पारिवारिक मजबूरी या आर्थिक मजबूरी के कारण दबा दिया करती है। क्या आप बताइए, क्या लड़कियों की इच्छाओं का कोई वजूद नहीं होता? क्या लड़कियों की इच्छा का अंत इस तरह से किया जाना ठीक है? अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विक्षिप्त लड़की कौन थी। वह और कोई नहीं थी, जी हाँ, पूजा गुप्ता थी, वो पागल लड़की। ये एक सच्ची घटना है, तो आप गौर कीजिए। अपने आस पड़ोस में बहुतों के परिवार में भी ऐसे बच्चे होंगे, तो उनका अच्छी तरह से इलाज कराइए। और आप किसी की भी इच्छाओं को मत मारिए, लड़का हो या लड़की, किसी की इच्छाओं को मत मारिए। कोई भी लड़की अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, उसका कुछ मकसद है, तो उसको करने दीजिए, उसको आज़ादी दीजिए। हर इंसान आज़ादी पसंद करता है, कोई भी कैद में रहना पसंद नहीं करता। तो इच्छाओं को मत मारिए और इच्छाओं को पूरे करने में आप सहयोग करिए, तभी आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर आप उनकी इच्छाओं को मारेंगे तो बड़े होकर उनको वो सब झेलना पड़ेगा जिस दौर से वो गुजरे हैं, और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उनका अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा